नाचही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। जोहार दोस्तों, मैं रानू निषाद अपने ब्लॉग मोर गवई गांव में आपका स्वागत करती हूँ। गांव में छठ पूजा कैसे मनाई जाती है ये दिखाने की मेरी छोटी सी कोशिश रहेगी। अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से मेरा हौसला बढ़ाइएगा। छठ की पूजा सत्र में 2 बार मनाई जाती है। पहला चैत्र एवं कुंवार छठ, जिसमें ये दृश्य चैती छठ का है। चैती छठ चैत माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर सप्तमी तिथि तक बिना जल अन्न ग्रहण किए महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, घर परिवार की सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए कठिन व्रत किया जाता है। ये जैसे कि मैंने बताया कि जो छठ पूजा है वो 3 दिनों का होता है, जिसमें महिलाएं पहले दिन 16 श्रृंगार करके घाट पर जाती हैं। जो वीडियो देखिए आप, कितने कठिनाई के साथ महिलाएं सज धज करके 16 श्रृंगार करके और ऐसे लुढ़कते हुए घाट की ओर पहुंच रही हैं। तो घाट पर जाती है, स्नान आदि कर सूर्य देव को जल चढ़ाकर माता छठी से पूजा प्रारंभ करने और शक्ति लेने की प्रार्थना करती हैं कि जो व्रत है, व्रत का पारण हम सरलता के साथ, सुगमता के साथ इस व्रत को पूरा करने में माता रानी आप हमारी मदद कीजिए। हमारा हम डगमगाएं ना और इस व्रत को हम बहुत अच्छे से निभा पाएँ। इस मनोकामना को माता के पास में अपना रखती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम अपना फीडबैक और बहुत अच्छे से आपको दे सकें। देखिए, जो महिला है, जो नारी है, वो कैसे लुढ़कते लुढ़कते जा रही हैं। इसीलिए महिलाएं ही ऐसा कठिन व्रत का पारण कर सकती है दोस्तों। और महिलाओं के लिए बोला भी गया है कि प्रकृति की श्रृंगार है नारी, दान और चमत्कार है नारी, मत समझो इसे मासूम अबला, हर श्रेय की भागीदार है नारी। नारी सीता है, मीरा है, मरियम है और कभी कोठे की बनी जिन्नत, मजबूर लाचार है नारी। पुरुष खुद को हिमालय समझे तो गंगा की धार है नारी। पुरुष नैया की कश्ती है तो उस कश्ती की पतवार है नारी। नारी मुस्का दे तो उजड़े चमन में बहार आ जाए, और बिगड़ जाए तो 2 धारी तलवार है नारी। 2 धारी तलवार है नारी। देखिए कितना कठिनाई के साथ घर से लेकर के घाट तक ऐसे लुढ़कते लुढ़कते वो घाट तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। बहुत कठिनाई के साथ इस व्रत का पारण किया जाता है दोस्तों। और ब्लॉग पे बने रहिए आप। ब्लॉग पर बने रहिए और वीडियो कैसा लग रहा है हमको बताते जाइए। कितनी कठिनाई के साथ रास्ते से इधर उधर डोलते हुए, और रास्ते भर बुहारा जाता है रास्ता को, ताकि जो कंकड़ पत्थर हैं, धूल मिट्टी है और उनको ना लगे, उनको जाने में सुविधा हो। क्योंकि रास्ता देखिए, जो रोड बना हुआ है कितना कठिन वाला रोड है। उसको डामरीकरण का रोड बोलते हैं, और गांव वाला डामरीकरण जो छोटे छोटे कस्बों में ऐसा बना दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये दूसरे दिन का है। छठी मैया से पूजा प्रारंभ करने एवं की प्रार्थना करती हैं, जिससे ये कठिन व्रत का पालन वे निभा सके एवं कर सके। स्थान और ये करके वापस घर आ जाती हैं। और फिर ये दूसरे दिन का है। स्नान कर वापस घर आ जाती हैं और अपने सूप में अपने नारियल, केला, दीप जला करके गन्ने का मंडप लगा करके, जिसकी जो क्षमता रहती है, वो नैवेद्य जो फल होते हैं वो अपने
टोकरी पे रख करके पूजा प्रारंभ कर दिया जाता है। और जो दीप जल रहा है दोस्तों, ये रात्रि भर जलते रहेगा और इस वजह से रात्रि जागरण करती हैं महिलाएं, नहा स्नान दान कर करके टोकरी का एक जगह में रख करके दीप प्रज्वलित करके और पूजा अर्चना करके अपने रात्रिकालीन जागरण को संपन्न बनाती हैं। देखिए, मूली है, गन्ने का मंडप लगा हुआ है, आम पत्र है, अगरबत्ती जल रही है, चुनरी ओढ़े रहती हैं। देखते जाइए और मुझे कमेंट के माध्यम से बताते जाइएगा। छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। ये जो व्रत है दोस्तों, जब प्रारंभ किया जाता है तो पहले दिन जो होता है उसमें खीर खा करके व्रत को खीर खवाई बोलते हैं। पहले दिन को खीर खवाई के नाम से भी जानते हैं। उस दिन खीर खाते हैं और शाम के सुबह से जाते हैं घाट पे, स्नान ध्यान करते हैं, खीर खाते हैं और खीर खा करके फिर से पूजा प्रारंभ अपना व्रत को गति प्रदान करते हैं। देखिए, ये रात का समय है, ये दूसरे दिन का है दोस्तों। और दूसरे दिन में ये रात्रिकालीन बेला है और रात भर महिलाएं ऐसे जागरण करेंगी। आप देख पा रहे होंगे कि पीछे साइड पूरा घनघोर अंधेरा है और घनघोर अंधेरा में बैठी हुई हैं। जैसे तैप से अपना जो दीप का प्रज्वलन है, जो रोशनी है, उन दियों से ही आ रहा है और इधर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। छोटा सा गांव है, टोला जिसको बोलते हैं, और उस टोले के बाहर नदी के घाट में सारी महिलाएं बैठी हैं, अपना पूजा प्रारंभ कर चुकी हैं और पूजा अर्चना करते हुए रात भर ये दिए का जो दिया प्रज्वलित है उसका उनकी रक्षा करते रहेंगी। ध्यान में रहेगा कि जो दीप जल रहा है वो बुझे ना। देखते रहिए दोस्तों। ये व्रत इतना कठिन होता है, कोई लेटते हुए जाता है, कोई घुटनों के बल जाता है, कोई पैदल चलते हुए बिना चप्पल के चलता है। ऐसे करते जिसकी जितनी यथाशक्ति, जिनकी जितनी क्षमता होती है उस अनुरूप ये इस पूजा में सम्मिलित होते हैं। और ये जो व्रत है छठी व्रत, वो मन्नत की पूजा होती है। जो महिलाओं का कहना है, माताओं बहनों का कहना है कि ये इतना प्रमाणित पूजा है कि इस पूजा को करने से जिनकी जो इच्छा होती है वो उनको, कईयों के उनकी इच्छा पूरी होती है। कईयों के बच्चों की जो इलाज नहीं हो पाया था उनका इलाज हो गया। मतलब जहाँ डॉक्टर जवाब दे दिए थे वहाँ पे छठी मैया उस बच्चे को बिना इलाज के ही ठीक कर दी। और ये तीसरे दिन का दृश्य है दोस्तों, जिसमें रात्रि जागरण करती हैं महिलाएं और रात्रि जागरण करके सब गाना बजाना भी करती हैं। देखिए, गाना यहाँ पे हारमोनियम बज रहा है, ढोलक तबला बज रहा है। बहंगिया बहंगी लचे, देखिए हारमोनियम बजा करके सब गायन वादन कर रहे हैं और माता छठी से प्रार्थना कर रहे हैं। ये रात्रि जिस दिन व्रत का पूर्ण दिवस होता है उसके ठीक पहले वाली रात की ये पूजा है। अब दोस्तों, सुबह भोर में जब सूर्य देव निकलते हैं, सूर्य देव का दर्शन करने के लिए नदी के घाट पे नदी के अंदर जा कर के महिलाएं सूर्य देव से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए और हमारा व्रत पूर्ण हुआ, ये हमको आशीर्वाद दीजिए, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। इस मन्नत से सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं और भगवान सूर्य देव इनकी प्रार्थना को सुन करके आते हैं और दर्शन देते हैं। और जैसे दर्शन होता है
तो दर्शन होते ही ये सभी सूर्यदेव की पूजा अर्चना करते हैं और खुश भी होते हैं कि इनका जो 3 दिन का कठिन व्रत जो था वो सुगमता के साथ और अच्छे से पूर्ण हुआ। और छठी मैया से प्रार्थना करती है कि हे मैया, हम आपके घाट पे बार बार आते रहेंगे, हमारे घर परिवार में कोई दुख ना आए, ना कोई विपत्ति ना आए, और हमारे पति की उम्र लंबी रहे, और हमारा वंश कुल सब चीज़ ठीक रहे। यहाँ पे देखिए अंत में भगवान नारायण जी की आरती करने के पश्चात में सारे लोग पूजा अर्चना, ये अंतिम दृश्य होता है दोस्तों। यहाँ पे पूजा करती हैं महिलाएं और आरती गा रही हैं, आरती गा करके भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। ब्लॉग कैसा लग रहा है दोस्तों ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि मैं ये वीडियो आपके बीच में ले करके आते रहूँ। और पूजा करने के पश्चात सब जो दौरा ले करके गए होते हैं, उसमें दौरा में अपनी सारी पूजन सामग्री पकड़ करके, देखिए यहाँ पे दौरा में सारी पूजन सामग्री पकड़ करके घर की ओर वापस आने लगे हैं। और घर में गीत गाते हुए आती हैं कि ये छठी मैया, हम आपके घाट पे बार बार आएंगे, आप बस हमारी कामनाओं को पूरे करते रहिए, हम आपकी छत्र छाया हमारे पर हमेशा बनी रहे। इस कामना के साथ दोस्तों ये छठी चैती छठ, कुंवार छठ मनाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, और मोर गंवई गाँव जो चैनल है, जो गांव के पारंपरिकता को लेकर के बनाई गई है, वो कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जोहार, मैं रानू शाद आपका आभार करती हूँ।